1939 दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। आसमान में फाइटर प्लेन्स की गरज, जमीन पर टैंकों की गर्द और हर तरफ डर। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इंसानियत की सबसे बड़ी कसौटी थी। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की, जिसमें 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान गई। लेकिन क्या ये सब अचानक हुआ या इसके बीज बहुत पहले बोए जा चुके थे? आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे एक ऐसे अंदाज में जैसे आप उस वक्त को अपनी आंखों से देख रहे हों। सब कुछ शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। जर्मनी हार चुका था और उस पर थोपा गया ट्रीटी ऑफ वर्साय एक ऐसा समझौता था जिसमें उसकी इकोनॉमी टूट गई, आर्मी को कमजोर कर दिया गया और उस पर भारी जुर्माना लगाया गया। जर्मनी के लोग अपने आप को बेइज्जती और गरीबी में डूबा हुआ महसूस कर रहे थे। उनके दिल में बदले की आग जल रही थी। इसी माहौल में एक नाम उभर कर सामने आता है, अडोल्फ हिटलर। एक ऐसा आदमी जो अपने शब्दों से लोगों के जज्बात भड़का देता था। उसने जर्मनी को फिर से पावरफुल बनाने का वादा किया। धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और 1933 में वो जर्मनी का डिक्टेटर बन गया। उसने नाज़ी आइडियोलॉजी को फैलाया, आर्मी को मजबूत किया और यूरोप पर अपना राज जमाने का सपना देखने लगा। 1939 के शुरू होते होते टेंशन अपने चरम पर थी और फिर 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ये अटैक इतना तेज और अचानक था कि पोलैंड को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और इसी के साथ शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 2। जर्मनी की स्ट्रैटेजी थी ब्लिट्जक्रीग, यानी बिजली की रफ्तार से वॉर। टैंक्स, एयरक्राफ्ट और सोल्जर्स एक साथ इतनी स्पीड से अटैक करते थे कि दुश्मन कंफ्यूज हो जाता था। कुछ ही महीनों में जर्मनी ने पोलैंड के बाद डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और नेदरलैंड्स पर कब्जा कर लिया। 1940 तक फ्रांस भी जर्मनी के सामने झुक गया। यूरोप में हिटलर का डर छा गया था। अब जर्मनी की नजर थी ब्रिटेन पर। 1940 में शुरू हुआ बैटल ऑफ ब्रिटेन। जर्मनी ने ब्रिटेन पर लगातार एयर अटैक्स किए, लेकिन ब्रिटेन ने हिम्मत नहीं हारी। रेडार टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग डिफेंस की वजह से ब्रिटेन ने जर्मनी को रोक दिया। यह हिटलर की पहली बड़ी हार थी। 1941 में हिटलर ने एक और रिस्की डिसीजन लिया। उसने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। इस ऑपरेशन को कहा गया ऑपरेशन बारबरोसा। शुरू में जर्मनी आगे बढ़ता गया, लेकिन रशिया की सख्त सर्दी, लंबी सप्लाई लाइंस और सोवियत रेजिस्टेंस ने जर्मन आर्मी को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। इसी दौरान एक और पावरफुल देश इस जंग में घुसने वाला था। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अटैक ऑन पर्ल हार्बर में अमेरिका के नेवल बेस पर हमला कर दिया। ये अटैक इतना अचानक था कि अमेरिका हिला उठा। अगले ही दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब ये एक ग्लोबल वॉर बन चुकी थी। एक तरफ एक्सिस पावर्स थीं, जर्मनी, इटली और जापान। दूसरी तरफ एलाइज, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और अमेरिका। हर कॉन्टिनेंट पर लड़ाई चल रही थी। अफ्रीका के डेजर्ट से लेकर पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स तक हर जगह जंग का मंजर था। 1942-43 में जंग का रुख बदलने लगा। सबसे इंपॉर्टेंट था बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। ये एक खौफनाक बैटल थी जहां घर घर में लड़ाई हुई। सोवियत यूनियन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार जर्मनी को यहां हार का सामना करना पड़ा। ये टर्निंग पॉइंट था जहां से जर्मनी की हार शुरू हो गई थी। इसी समय नॉर्थ अफ्रीका में भी एलाइज ने जर्मनी और इटली को हरा दिया। फिर 1943 में एलाइज ने इटली पर अटैक किया और इटली ने सरेंडर कर दिया। अब जर्मनी अकेला पड़ता जा रहा था। 6 जून 1944 हिस्ट्री का एक और बड़ा दिन, डी डे। एलाइज ने फ्रांस के नॉर्मंडी बीचेस पर एक मैसिव इन्वेजन लॉन्च किया। हजारों शिप्स, प्लेन्स और सोल्जर्स इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। ये एक रिस्की मिशन था, लेकिन सक्सेसफुल रहा। इसके बाद एलाइज ने धीरे धीरे फ्रांस को फ्री कर दिया। 1945 तक जर्मनी हर तरफ से घिर चुका था। वेस्ट से एलाइज और ईस्ट से सोवियत यूनियन बर्लिन की तरफ बढ़ रहे थे। अप्रैल 1945 में सोवियत आर्मी बर्लिन पहुंच गई। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। कुछ ही दिन बाद जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। यूरोप में जंग ऑफिशियली खत्म हो गई। लेकिन एशिया में अभी भी लड़ाई जारी थी। जापान हार नहीं मान रहा था। तब अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। अगस्त 1945
Atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki. हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए गए। कुछ सेकंड्स में शहर तबाह हो गए और लाखों लोगों की जान चली गई। इसके बाद जापान ने भी सरेंडर कर दिया। 2 सितंबर 1945 वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हो गया। लेकिन इस जंग की कहानी सिर्फ बैटल्स तक सीमित नहीं है। ये कहानी है उन लोगों की भी जो बेगुनाह थे। दी हॉलोकॉस्ट में लगभग 60 लाख ज्यूस को मार दिया गया। ये हिस्ट्री के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक है, जहां इंसानियत शर्मिंदा हो गई। जंग के बाद दुनिया ने सीखा कि ऐसी तबाही दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ, ताकि कंट्रीज के बीच पीस बना